आपके पास शोएब जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपका क्या कुछ मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथ ही आज जो मंच पर आपने देखा, जिस तरीके से आपने भी जाहिर सी बातें सुनाई ही होगा, और ऐसे में जिस तरीके से धर्म संसद लग रही है, उस पर आपके क्या कुछ विचार हैं ये बताइएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड की भी बात कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे सनातन बोर्ड के लिए तो वक्फ बोर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पिंकी जी, ऐसा है, जो धर्म संसद का जो एक बड़ा प्रोग्राम था, जो मीटिंग थी, जो नशिश थी, जो चल रही थी, उसमें उनके कई अपने ही लोग नहीं आए। लेकिन मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा। होता क्या है, देखिए कोई मजबूरी भी हो सकती है कि तेरे दर पे हाजिर अगर हम नहीं थे, मोहब्बत के जज्बे मगर कर नहीं थे, होता किसी वजह से ना आ पाए हों। आप देखिए सनातन का मामला है, कभी किसी मुसलमान ने सनातन के खिलाफ बोला हो तो बोलिए, कभी ऐसा नहीं होता। अक्सर आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे इंटेंशन वाली बात आती है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को लेके वाली बात रखेंगे तो एक बात निकल के आती है। आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है वो सर्वोपरि है और मेरे भी सर आंखों पे है, क्योंकि मैंने कभी किसी आस्था को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी के मजहब को बुरा कहोगे और पलट के अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो गुनहगार हो जाओगे। आप देखिए जो संसद की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें देखिए एक बारीकी चीज पिंकी जी ये है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मुझे कोई बड़े फैसले करना है, मेरे वालिदैन हयात हैं, तो वालिदैन की नजरों में बात आनी चाहिए। मैंने भी आपके पिछले हफ्ते भी न्यूज चैनल पे ही ये बात कही थी कि इसमें मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो, अभी इन दोनों ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कही। तो मैं समझता हूँ जितने महंत हैं, बड़े बड़े महंत हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, बुजुर्गों को भी करता हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया। और एक अखाड़े में आप देखिए, चाहे प्रयागराज हो, जो पहले इलाहाबाद नाम था, वहां भी तमाम धर्म गुरुओं को न्योता दिया गया, महामंडलेश्वर को, तमाम अखाड़ों को जो है न्योता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से भी कुंभ में दक्षिणा स्वरूप सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, देखिए उनका हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है कि मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान के बाद दूसरी चीज पिंकी जी आती है, अध्यादेश और शासनादेश। आप शासनादेश तो ला सकते हैं जिसपे लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन जो अध्यादेश होता है, जो मेरी हुक्मरानी होती है, उससे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमतें भी पीछे हटती हैं। सनातन बोर्ड बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे किसी वो अख्तियार नहीं किसी के खिलाफ बात करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कई लोगों से मैं अयोध्या में मिला भी, जब बाबरी मस्जिद के मामले में सिलसिले में डिबेट देने गया था अयोध्या। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोग एक नहीं हो पाए। होता क्या नहीं कि हम नहीं मुत्तहद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी दम न था लश्कर बातिल के पास, तो पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप देखिए डिबेट घूम फिर के एक मुस्लिम समुदाय पाई जाती है कि मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता सनातन बोर्ड बने, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान बताइए हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज था पिंकी जी आप पे नेशनल चैनल कह रहा हूं, कि किसी ने सनातन बोर्ड की मुखालफत की हो? किसी ने की? बनना चाहिए। लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जैसे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वो मेरी अपनी थी। वक्फ बोर्ड, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन बदलाव से तो सहमति रखते होंगे आपके? बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ तो देखिए देखिए बोर्ड जैसे बना है वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, अरे गुरुजी जिस ढंग से बना है तब नहीं बना था। अरे हजरत ने सुन लिए, देखिए अच्छा आप ये बताइए, आपने अभी यहाँ पे में वक्फ बोर्ड नहीं बना था। शोएब जी, आपने यहाँ पे संविधान बना, वक्फ बोर्ड नहीं बना, वक्फ बोर्ड बना बाद में। हाँ बिल्कुल शोएब जी, आपने एक बात और कही कि यहाँ पर सनातन बोर्ड के लिए बात मानते, हाँ, सनातन बोर्ड के लिए बड़ों को पूछा नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उन्हें पहले समर्थन में नहीं लिया गया और सीधा यहाँ पर न्योता दे दिया गया। आपने ये कहा वक्फ बोर्ड जब बना था उस वक्त किससे पूछा गया था? और जरा विस्तार से बताइएगा एक बार, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि उस वक्त किससे पूछा गया था, किनको अपने समर्थन में लिया गया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना था, तो उसको लेकर भी फिर बात कर लेते हैं। देखिए पिंकी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमेशा देखिए होता क्या है कि पीछे पलट के अगर देखेंगे तो आगे के रास्ते हमवार नहीं हो पाएंगे। जो आने वाले कल के मसाइल, मैंने आपको पहले ही कहा था शोएब जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड पे बोलेंगे। स्वामी जी, मैंने शोएब जी पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड को लेकर आप जो भी बयान देंगे जहन में जरूर वक्फ बोर्ड को रखेगा। मैंने पहले ही ये कहा था। चलिए नाजिम खान जी, पीछे की गलतियों से सीख लेके आगे ठीक करते हैं। पिंकी जी बात मुकम्मल हो जाए, देखिए पिंकी जी देखिए मुकम्मल हो जाए बात, देखिए फौरन आप लोग बात एंकर जब पार्टी बन के बात करता है आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने आपसे हमेशा कहा सनातन बोर्ड का कोई मुसलमान मुखालफत कर रहा बताइए,
वहां पे इतनी बड़ी मीटिंग थी, वहां के लोग नहीं आए, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। मैंने शेर से बात भी कर दी कि निगेटिव बात है, मैं पॉजिटिव कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि हमें इत्तेहाद होना चाहिए। जब ये मुट्ठी बंद होगी तो मुक्का हो जाएगी, खोल दिएगा तो बिखर जाएगा। बंद मुट्ठी लाग की, खुल गई खाक की। मैं देखिए शराबी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी बाप दादाओं ने दी थी, वो इसलिए दी थी जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर खर्च किया जाए, आने वाले वक्तों में कॉलेज बन जाए, किराए में मकान चले, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बन जाए। तो वो मलकियत जो है वो मेरी अपनी थी, किसी और की नहीं थी। कब दी थी? ये बाद में बनाई गई है वोट के चक्कर में। अरे सर मैं आपकी सुनो, देखिए बात छिड़ी, देखिए बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। बताइए ना कि संविधान में थी क्या ये? उदासी का सबक संविधान में नहीं थी, गहराई से सोचिए। देखिए मैं हम में आप में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो मुल्क आगे बिल्कुल। आप बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, आपकी बात समझना चाहता हूँ, विद रिक्वेस्ट समझना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हुई, उसमें वैसी प्यार से समझना चाहता हूँ। बस बोर्ड पहले नहीं था, उनको भी बुलाया, क्योंकि उसमें देखिए उसमें वो थे। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छी बात ये करी कि उन्होंने हर धर्म को बुलाया, शिया वक्फ बोर्ड के धर्म उनको बुलाया, सुन्नी को भी बुलाया, और तमाम वकला मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, और अमेंडमेंट वो फौरन डिक्लेयर नहीं कर देंगे हिटलर की तरह जो तो मनमाना कर दिया। आगे जो उन्होंने कहा कि बात रखी जाएगी, अगर आपको लगती है तो उस पर आगे काम होगा, वरना कुछ और देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, ठीक है, आप जब शोएब जी ठीक है, चलिए नाजिम खान जी आपसे जानना चाहूंगी मैं आपको, आप